गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का अध्याय 7 गति को पढ़ने वाले हैं। तो गाइस आज की ये वीडियो इस अध्याय पर 5वां वीडियो होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए, वरना गाइस आज का जो ये क्लास है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो गैस देखिए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ के विषय में। ठीक, तो एक आपका किताब में जो टॉपिक का नाम है तो वो है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो गैस ये वाला टॉपिक का नाम है, जिसके अंदर गैस हमें दो प्रकार के ग्राफ पढ़ना है। एक तो है दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। ठीक, और गैस दूसरा वाला है वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। तो गैस ये दो प्रकार के ग्राफ को हमें पढ़ना है। तो गैस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ के विषय में, और गैस नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ को। ठीक, तो चलिए गैस इसको समझते हैं दूरी समय ग्राफ आखिर है क्या। तो गैस नाम से ही पता चल रहा है, एक तो इस ग्राफ में दूरी का काम है, दूसरा समय का काम है। समय ग्राफ इसको लिख देते हैं हेडिंग में। तो गैस देखिए आप लोगों ने मैथ में ग्राफ बनाना सीखा ही होगा, जिसमें गैस आपको पता है जो अक्ष है तो उसके इस्तेमाल होते हैं। एक तो एक्स अक्ष और एक्स डैश अक्ष, फिर गैस वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष। तो गैस हम लोग को गति वाला जो चैप्टर है तो वहाँ पर केवल हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष का। ठीक, और गैस इस प्रकार का जो अक्ष है तो इतना सारा होते हैं, एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, फिर वाई अक्ष, फिर गैस वाई डैश अक्ष। और गैस इसके साथ ही साथ जो वाई डैश अक्ष पर जितना भी अंक होते हैं तो वो ऋणात्मक होता है, और एक्स डैश में भी वैसे ऋणात्मक संख्याएं हमें देखने को मिलते हैं। जबकि गैस एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जितना भी संख्याएं होते हैं गैस तो वो होते हैं धनात्मक। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 1 2, तो इस प्रकार संख्या हमें देखने को मिलता है। जबकि गैस जो वाई डैश और एक्स अक्ष है यहाँ पर -1 -2 ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर -1 -2 यहाँ पर भी वैसे ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब में ऋणात्मक होता है एक्स डैश अक्ष और वाई डैश अक्ष में, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष में धनात्मक संख्याएं हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो गैस इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी गैस हम लोग समझते हैं जो दूरी समय ग्राफ है तो वो किसको कहते हैं, और गैस इसका कितने कितना प्रकार है तो उसको देखेंगे। तो गैस जो दूरी समय ग्राफ है तो उसमें हमें 3 प्रकार का दूरी समय ग्राफ को पढ़ना है। तो एक तो है गैस एक समान ग्राफ, एक समान चाल। ठीक, तो गैस एक चीज है दूरी समय ग्राफ। तो गैस जो दूरी और समय का संबंध है तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, चाल में देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए चाल बराबर होते हैं दूरी बटा समय। ठीक, तो ये होते हैं गैस इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें दूरी और समय के बीच संबंध को देखने मिलता है। ठीक, तो एक गैस होता है एक समान चाल। तो यहाँ पर गैस समान समान समय में समान समय अंतराल में समान दूरी तय होता है, समान दूरी तय होता है। तो गैस इसके विषय में हम लोग पहले भी पढ़े थे जब गैस इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे। क्या कि जैसे कि मान लेते गैस यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो गैस वो मान लेते 2 सेकंड में गैस 10 मीटर चला, फिर गैस और 2 सेकंड में वो 20 मीटर चला। तो देखिए समय अंतराल सेम है, यहाँ से यहाँ तक का जितना समय है वहाँ यहाँ से, और गैस उसको देखिए ऐसा हम लोग समझ सकते हैं पहले गैस कोई व्यक्ति उसको 2 सेकंड दिया, जितना चल सकता चल ले। तो गैस ये जो व्यक्ति है तो वो क्या किया 2 सेकंड में 10 मीटर चल गया। फिर गैस और उसको 2 सेकंड दिया गया जिसके अंतर्गत गैस वो और 10 मीटर चला। ठीक, और कुल हो गया 20 मीटर, यहाँ पर और 10 मीटर चला, और तो गैस ये जो कुल दूरी है तो वो 20 मीटर तय कर रहा है।
ठीक, तो ये हमें देखने को मिल रहा है, मतलब 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर और एक 2 सेकंड में और 10 मीटर, और 2 सेकंड में और 10 मीटर। तो इस प्रकार गैस एक समान चाल होते हैं, जिसमें समय गैस सेम दिया जाएगा और दूरी भी समान तय करेगा। फिर गैस होते हैं असमान चाल, असमान चाल। तो गैस यहाँ पर देखिए, समान समय अंतराल, समय अंतराल, अंतराल में असमान दूरी, असमान दूरी तय करना। तो गैस देखिए, यहाँ पर इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं, किस प्रकार इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए, फिर से वही व्यक्ति है, मान लेते गैस, तो उसको 2 सेकंड दिया गया, तो गैस वो चला 5 मीटर। ठीक, यहाँ तक पहुंचा। फिर गैस और उसको 2 सेकंड दिया गया, तो वो चला गैस अब 7 मीटर, फिर यहाँ तक पहुंचा। ठीक, कुल दूरी गैस ये तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है तो वो 12 मीटर हो जा रहा है। ठीक, तो गैस देखिए, जो व्यक्ति है तो वो पहले 2 सेकंड उसको दिया गया, तो वो 5 मीटर चला। फिर गैस सेम समय दिया गया, फिर गैस वो 7 मीटर चल रहा है। मतलब अभी देखिए, दूरी जो है भिन्न भिन्न हो गया। तो वही गैस यहाँ पर बताया गया है, समान समय अंतराल में समय सेम है पर असमान दूरी तय कर रहा है। देखिए, समय सेम है पर दूरियां असमान है, तो इसको हम लोग असमान चाल कहते हैं। ठीक, तो गैस ऐसा किस किस स्थिति में हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहला वाला बात तो ये है, हो सकता है यहाँ पर गैस उसको भीड़ वगैरह नहीं मिला होगा, और फिर गैस यहाँ पर मान ले तो उसको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिल गया, जिसके कारण गैस, सॉरी, यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा मिल गया होगा, जिसके कारण गैस वो कम दूरी तय कर रहा है। और यहाँ पर गैस उसको कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं मिले, जिसके कारण गैस वो इसकी तुलना में ज़्यादा दूरी तय की है, 7 मीटर गैस यहाँ पर दूरी तय की है, जिसके कारण। ठीक, तो ये हो सकता है कोई कारण, या फिर दूसरा कारण। तो देखिए, यहाँ तक हो गया। अभी फिर गैस अभी हमें पढ़ना है अगला, विराम अवस्था, विराम अवस्था। तो गैस इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गैस जो चाल होगा, चाल, तो वो क्या हो जाएगा गैस, 0 मीटर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 0 मीटर प्रति सेकंड। मतलब गैस यहाँ पर कोई दूरी नहीं तय कर रहा है 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड का बात की है, देखिए यहाँ पर मान लेते कोई व्यक्ति है गाइस, ठीक, उसको 2 सेकंड टाइम दिया गया, तो गैस वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। फिर गैस 2 सेकंड बाद भी वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा ही रहेगा, फिर और 2 सेकंड दिया जाएगा, उसके उस 2 सेकंड के बाद भी गैस ये जो व्यक्ति है तो वो यहीं पर खड़ा ही रहेगा। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं विराम अवस्था। ये बैठा है, चलिए मान लेते हैं, तो बैठा ही रहेगा। ठीक, तो ये रहता है। तो यहाँ पर जो चाल है तो वो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 0 मीटर प्रति सेकंड कैसे हो रहा है, तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो गैस जो दूरी है तो वो कुछ तय तो नहीं किया ना, तो 0, और समय समय तो दिया जा रहा है, तो मान लेते 2 सेकंड दिया गया। तो देखिए, जब दूरी 0 है और आपको पता है 0 बटा कोई भी अगर संख्या होता है तो वो क्या होता है, 0 ही हो जाता है। ठीक, तो इसी कारण जो इसका चाल है तो वो 0 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, तो गैस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी गैस हम लोग ग्राफ के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला वाला ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, एक समान चाल वाला। ठीक, दूरी समय ग्राफ का बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें हमें बना लेना है चित्र। ग्राफ बनाने के लिए गैस लाइन वगैरह खींच लेना है। तो गैस ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। तो गैस जो दूरी समय ग्राफ है तो वहाँ पर हमें x अक्ष में लेना है समय, इस यहाँ पर गैस समय को लेना है, और y अक्ष में लेना है दूरी। ठीक, तो गैस ये वाला दूरी मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, और समय भी गैस सेकंड में हो सकता है, घंटा में हो सकता है, फिर गैस मिनट में भी हो सकता है। ठीक, तो समय को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं सेकंड में ले रहे हैं, और यहाँ पर गैस दूरी को मान लेते हैं मीटर में ले रहे हैं। तो गैस अब समझिएगा, यहाँ पर देखिए, जो गैप बनाना है गैस, अगर हम लोग एक्स अक्ष पर गैप बना रहे हैं, इस प्रकार का लाइन खींचा जाता है जैसे यहाँ पर खींचा है। ठीक, तो गैस जो गैप है वो सेम लेने हैं।
तो यहाँ पर गैस एक काम करते हैं, हम लोग कोई स्थिति मान लेते हैं जहाँ पर अ, जिस स्थिति को गैस लेकर हमें कोई भी ग्राफ दर्शाना हो, तो वैसा कोई भी स्थिति एक मान लेते हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए नीचे तरफ मान रहे हैं, तो गैस मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है। तो देखिए समय लिखेंगे पहले, फिर हम लोग दूरी लिख दे रहे हैं। तो 2 सेकंड में गैस 4 मीटर दूरी तय किया, तो ये एक समान चाल के लिए है, ठीक। फिर गैस 4 सेकंड में कुल समय है यहाँ पर, कुल समय, ठीक। तो 4 सेकंड में गैस 6 मीटर दूरी तय किया। फिर गैस 6 सेकंड में ये 8 मीटर दूरी तय करता है। तो गैस देखिए जो दूरियां है तो वहाँ पर गैप कितना का है, सेम सेम गैप है, मतलब वो क्या है, एक समान चाल है। और समय में भी अगर सेम सेम गैप है, मतलब ये दोनों का सेम गैप नहीं, यहाँ पर तो 2 आ जा रहा है। ऐसे भी हो सकता है यहाँ पर 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, तो ऐसे भी लिया जा सकता है। तो वो भी गैस एक समान चाल का ही एक उदाहरण होता। तो देखिए यहाँ पर 2 मीटर का अंतर है, ये दोनों में भी 2 मीटर का अंतर है। अब इस समय में देखते हैं, ये दोनों में 2 मीटर का अंतर है, ये दोनों में भी 2 मीटर का अंतर है, ठीक। तो गाइस ये उदाहरण हो जाएगा किसका, एक समान चाल का। तो यहाँ पर गैस एक बिंदु जो है तो वो क्या दर्शाएगा, उसको भी समझते हैं। यहाँ पर गैस जो एक बिंदु है तो वो दर्शाएगा कितना समय में कितना दूरी कवर किया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर बिंदु लिख देते हैं, बस बिंदु P। यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेते हैं, देखिए P Q और R, P Q R, ठीक। तो इस प्रकार के एक बिंदु मान लेते हैं। तो गैस वो बिंदु सबको भी हमें दर्शाना है। तो गैस अब देखिए इसमें देखिए 0 ऐसे ही लिख दिए है। यहाँ पर हम लोग ओरिजिन आपको पता है, ठीक। तो वो लिख दिया, मूल बिंदु जिसको कहते हैं। और गैस मूल बिंदु कितना होता है, देखिए मूल बिंदु होता है 0,0, मतलब इस तरफ का भी 0 है यहाँ पर, इस y अक्ष का भी 0 है यहाँ पर, ठीक। तो ये होता है 0,0। तो गैस यहाँ पर जो गैप लेना है तो वो हमें सेम सेम लेना है। तो 3 बिंदु है तो 3 बिंदु के लिए चलिए, सॉरी 3 को समय है तो 3 को समय के लिए चलिए। यहाँ पर देखिए 0 पर बैठा दिए हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर का जो दूरी है वहाँ पर। फिर 2 सेंटीमीटर का दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर का दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे, और थोड़ा ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़े ही जगह है, ठीक। तो 5 बिंदु है गैस ले लिए। वैसे 5 बिंदु का काम तो नहीं आने वाला है, फिर चलिए ले लिए हैं। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक। तो यहाँ पर गैस मान लेते 2 सेकंड, ये 4 सेकंड। तो अंतर गैस सेम सेम का रखना है, ठीक। क्योंकि देखिए जब हम लोग लाइन खींचे तभी गैस 1-1 सेंटीमीटर का अंतर रखे। तो यहाँ पर जो ऐसे लिखेंगे सेकेंड में, तो गैस वहाँ पर भी हम लोग जैसे कि यहाँ पर 2 सेकंड का अंतर दिया है, देखिए 2 सेकंड, फिर यहाँ पर 4 सेकंड, तो यहाँ पर 6 सेकंड लिख देंगे। फिर गैस यहाँ पर लिख देंगे 8 सेकंड, फिर गैस 8 + 2 10 सेकंड हो गया गैस इतना दूर। तो गैस अब देखिए दूरी के साथ देखते हैं, दूरी के साथ क्या करना है। तो यहाँ पर गैस 0 को इस तरफ रख देते हैं, ठीक। तो गैस एक 0 से 1 में यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर के गैप ले लेते हैं। 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते, पर गैस जगह का कमी हो जाएगा। यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर गाइस 3, तीनों को बिंदु बना यहाँ पर। तो चलिए हो जाएगा, इससे काम बन जाएगा। तो गैस यहाँ पर देखिए दूरियाँ ले रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 4 मीटर है, फिर गैस ये 6 मीटर है, फिर गैस ऊपर में 8 मीटर है, ठीक। तो यहाँ तक गैस हो गया। तो गैस अब देखिए ये सब बिंदु को अभी हम लोग बनाएंगे, फिर गैस हम लोग लाइन खींचेंगे। तो गैस 2 सेकंड में 4 मीटर का दूरी। तो गैस यहाँ पर देखिए ये हवा में कौन सा बिंदु है जहाँ पर गैस ये अगर यहाँ से लाइन खींचेंगे वो भी मिलेगा, और यहाँ से लाइन खींचेंगे तो वो भी मिलेगा। तो गैस ये वाला बिंदु है यहाँ पर हो जाएगा शायद, ठीक। तो गैस जो ग्राफ पेपर होता है वहाँ पर बनाना इसको ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग देखे होंगे स्क्वायर स्क्वायर शेप का रहता है, जिसके कारण गैस ज़्यादा समस्या नहीं होता बनाने में। तो गैस यहाँ पर देखिए 4 मीटर 2 सेकंड में, ठीक।
फिर गैस अगला 2 सेकंड में 4, अगला 2 सेकंड में गैस, अच्छा यहाँ पर ना हम लोगों ने एक गलती की है, यहाँ पर गैस हमें 2 मीटर भी बनाना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना बीच में कहीं 2 मीटर भी बनाना था, तो गैस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले जब बनाएंगे थोड़ा ध्यान में रख कर बनाएंगे। तो गैस 2-2 मीटर का जो गैप है तो वो रहता, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा मिस्टेक तो है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले जब बनाएंगे तो उसको ध्यान से बना लेंगे ना। तो यहाँ पर गैस देख लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, फिर गैस 6 से 4 सेकंड के बीच में एक बिंदु, तो लाइन गैस स्ट्रेट ही आएगा। ओके, तो फिर 6 सेकंड और 8 मीटर के बीच एक बिंदु हवा में बना देना है। ठीक, तो गैस अब देखिए इसको मिला लेना। तो गैस ये जो 2 मीटर है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखा था, तो वहाँ पर एक, यहाँ पर गैस पहले 2 मीटर होता, फिर गैस यहाँ पर 6 मीटर, 4 मीटर होता, फिर गैस यहाँ पर 6 और ये फिर ऊपर में 8, तो इस प्रकार होता। या फिर गैस हम लोग एक काम करते हैं, वैसे किए तो नहीं है, यहाँ पर बदल ही देते हैं, इसको 2 मीटर मान लेते हैं, या फिर 4 था, 4 ही रहने देते हैं, इसको गैस 8 मीटर मान लेंगे और इसको मान लेंगे 12 मीटर, 4-4 का अंतर हो गया। ठीक, तो राइटिंग गैस समझ में आ रहा होगा। तो गैस यहाँ पर 4 मीटर ही है, यहाँ पर 8 मीटर और यहाँ पर गैस 12 मीटर का है। ठीक, तो यहाँ पर भी वैसे कर देंगे, यहाँ पर 8 तो बना देंगे, फिर यहाँ पर 12 मीटर। ठीक, 4-4 मीटर का अंतर है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये भी गैस उदाहरण है एक समान चाल का। ठीक, और यहाँ पर भी गैस वैसे कुछ नहीं देना है। तो गैस अब देखिए, अब हम लोग लाइन खींचेंगे। तो गैस थोड़ा लाइन बड़ा ही खींच लेना है। तो गैस अब देखिए ये जो लाइन है, तो ये वाला जो सीधा लाइन है, तो गैस यही ग्राफ है इसका। और अगर गैस हम लोग इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो देखिए इस प्रकार एक स्क्वायर शेप का आ जाएगा गैस। और यहाँ पर गैस हमें क्या देखने को मिलेगा, जो 4 मीटर का दूरी है तो वो 2 सेकंड में तय किया जा रहा है। फिर से गैस 4 मीटर का दूरी और 2 सेकंड में तय किया जा रहा है। फिर से गैस और 4 मीटर का जो दूरी है तो वो दूसरा वाला 2 सेकंड में तय किया जा रहा है। तो ये गैस हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो ऐसा गैस इसका ग्राफ रहता है, बस एक सीधा सा लाइन है, ये सब बनाने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो गैस अब देखिए जो ये दोनों, ये वाला जो गैस बिंदु है, तो ये बिंदु P है, ये गैस बिंदु Q है, ये वाला गैस जो बिंदु है तो वो R है। तो इसको गैस हम लोग कैसे दर्शाते आपको पता ही होगा। पहले x का मान हम लोग लिखते, फिर गैस कॉमा देकर y का मान लिखते। तो P बिंदु को कैसे दर्शाएंगे, x का मान 2,4, तो ऐसे। ठीक, फिर गैस Q को कैसे दर्शाएंगे, Q को दर्शाएंगे गैस 4,8। ठीक, और R को भी लिख देते हैं, तो R को गैस दर्शाएंगे 6,12। ठीक, तो देखिए सभी में गैस 4-4 का अंतर है, तो ये भी एक समान चाल का ही उदाहरण है। तो यहाँ तक गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब गैस समझते हैं, यहाँ पर गैस समझ में आ गया है आप लोगों को। तो गैस अब देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ से ये वाला जो Q है, यहाँ से अगर एक लाइन खींचे, ठीक, और ये वाला तो यहाँ से तो खींचा ही हुआ है, तो गैस ये वाला देखिए QR, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु, मान लेते हैं S। ठीक, तो SRQ, ये वाला जो गैस त्रिभुज है, ये वाला देखिए, तो गैस ये वाला त्रिभुज हमें एक देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए हम लोग जो निकालते हैं गैस T2 माइनस T1, ठीक, समय में जो अंतराल है इसको T2 मान लेते, इसको T1 मान लेते, तो वो कैसे निकालेंगे, 6 सेकंड माइनस 4 सेकंड, तो गैस ये है 2 सेकंड। फिर गैस अगर ये वाला केस में P और Q का केस में देखें तो वैसे फिर से एक त्रिभुज बना लेंगे, और फिर देखिए इसको T2 मानेंगे, इसको T1 मानेंगे, तो T2 माइनस T1, तो फिर से गैस 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड, फिर से गैस देखिए समय अंतराल सेम आ रहा है 2 सेकंड। ठीक, और गैस अगर हमें बाई चांस मान लेते दूरियाँ निकालना है, दूरी का जो अंतराल है, तो वो कैसे निकालेंगे,
फिर से गैस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर गैस हम लोग लाइन खींच रहे हैं तो ये कितना में है, कितना वाला में है, 8 मीटर। ठीक, S2 माइनस S1। ठीक, तो ये 8 मीटर है तो इसको S2 मानेंगे। ऊपर वाला को देखिए, ऊपर बढ़ते जाएगा तो इसको S2 मानेंगे, और इस तरफ बढ़ता जाएगा इस दिशा में तो इसको गैस T2 मानेंगे। ठीक, दूसरा वाला उसको मानना है S2। तो गैस S जो है वो दूरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरा वाला दूरी माइनस पहला वाला दूरी, तो 8 मीटर माइनस 4 मीटर, तो गैस ये आ जा रहा है 4 मीटर। तो वैसे ही गैस नीचे वाला भी आप लोग कर सकते हैं, S2 माइनस S1, 4 मीटर माइनस 0, 4 मीटर आ जाएगा। तो ये बेसिकली गैस यहाँ पर केसेस बनते हैं। तो गैस अभी हम लोग दूसरा वाला स्थिति देखते हैं, असमान चाल। असमान चाल, तो चलिए गैस इसको बनाते हैं। तो इसको गैस हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रुकिए 2 मिनट, पहले ना ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो ऐसा बन गया गैस, थोड़ा उल्टा करके बना दिया। तो देखिए यहाँ पर बन गया, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक, तो गैस अब देखिए हमें दूरियां लेने हैं, दूरियां। तो गैस हमें यहाँ पर भी वैसे मान लेते हैं ना, 1 सेंटीमीटर का गैप रख दे रहे हैं। ठीक, तो ये वाला एक ठो, ये वाला एक गो, ये वाला एक गो गैस, फिर ये वाला, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर भी गैस 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड ऐसे ले लिए। ठीक, समय अंतराल सेम ले लिए है, 2-2 सेकेंड का अंतराल है, चलिए मान लेते हैं। फिर गैस यहाँ पर देखिए 4, देखिए यहाँ पर 4 में चिपका कर रखे। ठीक, ऐसे उल्टा करके भी कर सकते हैं, जीरो से भी लाइन खींच सकते हैं, या फिर कोई भी संख्या से भी खींचा जा सकता है, बस अंतराल देख लेना है। यहाँ पर एक, तो 1-1 सेंटीमीटर का गैस अंतर में खींच दे रहे हैं। यहाँ पर भी गैस 3 को बिंदु ही लेंगे, तो 4 को बन गया, तो चलिए 4 को नाम दे देते हैं। यहाँ पर भी गैस 4 मीटर, ये 8 मीटर, फिर गैस ये मान लेते हैं 12 मीटर, फिर ये मान लेते हैं गैस 16 मीटर। ओके, तो गैस अब हम लोग यहाँ पर देखिए, ये जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति बनाते हैं, बिंदु वही PQR। तो गैस यहाँ पे देखिए दूरियां हमें अलग अलग लेने हैं, दूरी। ठीक, तो PQR समी सीम ले लेते हैं, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। और गैस दूरी हमें ले लेना है, दूरी कितना लेंगे देखिए, 2 सेकेंड में मान लेते हैं गैस 8 मीटर का जो दूरी है तो वो तय किया। फिर गैस 4 सेकेंड में मान लेते हैं 12 मीटर का दूरी तय किया। ठीक, और गैस 6 सेकेंड में गैस मान लेते हैं ये तय किया 15 मीटर का दूरी, तो ऐसा मान लेते हैं। असमान हो गया, देखिए ये दोनों, ये सभी में गैस अगर आप लोग अंतराल निकालेंगे तो अलग अलग, 12 माइनस 8 कितना मिलेगा, तो ये 4 मीटर मिल जाएगा, 15 माइनस 12 3 मीटर मिल जाएगा। ठीक, तो इसको एक हाथ से खींच देते हैं। तो गैस देख लीजिए, अभी गैस यहाँ तक समझ में आ गया है। अभी देखिए इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, ये वाला ग्राफ में। तो गैस देखिए यहाँ पर क्या बोला, 2 सेकेंड में 8 मीटर दूरी। तो गैस इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, एक व्यक्ति है, उसको 2 सेकेंड गैस दिया गया, तो वो सबसे पहले 8 मीटर का दूरी तय किया और यहाँ तक पहुँचा। फिर गैस फिर से उसको सेम समय दे दिया गया, 2 सेकेंड, फिर गैस वो 12 मीटर का दूरी तय किया, देखिए, और 4 मीटर, 8 मीटर का पहले दूरी तय किया था। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ठीक ही है ना, 8 मीटर, फिर गैस और 4 मीटर का दूरी तय किया, 12 मीटर हो गया कुल। ठीक, फिर गैस ये व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा, फिर गैस इसको और 2 सेकंड टाइम दिया गया। फिर गैस वो क्या किया, और एक बार दूरी तय किया, कितना, 3 मीटर का, 12 प्लस 15 से 12 माइनस कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 मीटर का दूरी गैस ये तय किया।
और यहाँ तक पहुँचा। ठीक, तो कुल दूरी गैस कितना हो जाएगा, 8 + 3 7, तो 15 मीटर कुल दूरी हो जाएगा। तो गैस इसको यहाँ पर प्लॉटिंग करना है। ठीक, यहाँ पर गैस बस किस किस बिंदु में गैस किस किस एक्स अक्ष का कौन कौन सा गैस नंबर में बिंदु देने हैं नंबर के ऊपर में, तो वो गैस यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक, यहाँ पर गैस हमें क्या करना होता है, अंतराल देखना होता है। तो गैस देखिए यहाँ तक समझ में आ गया गैस आप लोगों को। तो गैस इसको अभी हम लोग बिंदु बनाते हैं ना। 2 सेकंड में 8 मीटर का दूरी तय किया। फिर गैस और 2 सेकंड में 4 सेकंड वाला का बात हो रहा है। ठीक, और 2 सेकंड में गैस ये कितना दूरी तय किया, 2 + 2 4 हो जाएगा, इस कारण 4 सेकंड यहाँ पर लिखा है। और 2 सेकंड में गैस ये दूरी तय की 12 मीटर का, तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ। फिर गाइस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 आ जाएगा मान लेते हैं, और 8 सेकंड में, और 2 सेकंड में गाइस 6 सेकंड हो रहा है ना, और 2 सेकंड में यहाँ पर पहुँचा 6, और 2 सेकंड में ये वाला यहाँ पर मान लेते 15 का ही है। ठीक, और एक गो बिंदु ले सकते हैं, और एक गो ले लेते हैं, वरना एस। तो गाइस अंतराल सेम रखना है, तो 8 सेकंड ले लेते हैं, ये 8 सेकंड है ही, और यहाँ पर 6 सेकंड देख लेते हैं ना। अच्छा 6 सेकंड है, तो 8 सेकंड में गाइस यहाँ पे मान लेते हैं 16 तो नहीं 14 मान लेते हैं, 14 मीटर। ठीक, तो ऐसे मान लेते हैं 14 मीटर। ठीक, तो ऐसे मान लिए गाइस, तो 14 मीटर देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 8 सेकंड में, यहाँ पर थोड़ा नीचे 14 मीटर। ठीक, तो गैस अब इसको बनाना है। अब गैस स्केल का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, अब देखिए हाथ का इस्तेमाल होगा केवल। तो इस प्रकार गैस असमान दूरियां बन गया। इस प्रकार फिर गैस आपका किताब में ऐसा टाइप का है, देखिए ऐसा। ठीक, मतलब बहुत सारा इसमें जो आकार है वो आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार आपका किताब में है, इस प्रकार। ये गैस वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। आपको किताब को एग्जाम्पल में इस प्रकार गैस आकार का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और गैस आप लोग देखिएगा तो वहाँ पर भी गैस समान समय अंतराल में आपको असमान दूरियां देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे देख लीजिए गैस 2 सेकंड में गैस ये जो व्यक्ति है 8 मीटर का दूरी तय किया। फिर गैस अगला 2 सेकंड में 4 मीटर का दूरी तय किया, क्योंकि 8 + 4 12 हो जाएगा। फिर गैस और 2 सेकंड में ये तय किया 3 मीटर का दूरी। फिर गैस और 2 सेकंड में ये तय किया और 1 मीटर का दूरी, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर गैस दूसरा टाइप का भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार झुका हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, असमान दूरी का उदाहरण है। आपको बिंदु को देखना है कि वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, और उस हिसाब से गैस जैसे कि गैस अगर ये वाले बिंदु के लिए एग्जाम में मान लेते ये सब कुछ नहीं है गैस, और ये वाले बिंदु के लिए आपको ये सब बिंदु गैस बस है, और आपको पूछा कि ये वाला जो ग्राफ है तो वो असमान है या समान चाल का है, एक समान चाल का है या फिर असमान चाल का है। ये गैस यहाँ पर समय है, समय। ठीक, सेकंड में, और ये है दूरी, इसको भी लिखना पड़ता है, तो ये है मीटर में। ठीक, एग्जाम में पूछ लिया कि आप बताइए वाले ग्राफ से कि ये असमान है या एक समान है, तो आप कैसे बताइएगा। पहले देखिए वाला फर्स्ट वाले बिंदु का देखिएगा 8 मीटर 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में गैस 8 मीटर का दूरी तय कर है। फिर ये वाले बिंदु देखिएगा 12 मीटर - 8 मीटर कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो 4 मीटर कैसे गैस निकालना है, यहाँ पर तो दूरी है S2 - S1, तो 12 मीटर - 8 मीटर। ठीक, 12 मीटर - 8 मीटर, तो 4 मीटर हो जा रहा है। तो 4 मीटर और 2 सेकंड में समय का भी निकाल लीजिएगा, 4 सेकंड T2 - T1, तो ये 4 सेकंड माइनस इस प्रकार निकालेगा। देखिए ऐसे खींचे, फिर इसको इस प्रकार खींचे, तो 4 सेकंड - 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में फिर से गए 4 मीटर दूरी, फिर 4 मीटर दूरी तय किया। फिर से गैस इसको तो इस प्रकार नहीं ऐसे खींचा जाएगा,
ठीक, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कहीं 15 मीटर है, तो पन फिर से गैस और 2 सेकंड में 6 सेकंड माइनस 4 सेकंड तो 2 सेकंड। और यहाँ पर देखिए 15 मीटर माइनस 12 मीटर, तो 3 मीटर 3 मीटर दूरी। फिर से गैस ये 14 वाला है, तो इसको इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, 14 या फिर इसको मतलब थोड़ा 16 में भी पहुंचा सकते थे हम। तो फिर और 2 सेकंड में गैस ये 15 - 14 तो कितना हो जाएगा गैस, तो वो हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर का दूरी तय कर रहा है, 1 मीटर तो नहीं, -1 मीटर। वैसे गैस जो दूरी है तो वो माइनस में नहीं आता, तो यहाँ पर गैस हमें 14 मीटर नहीं मानना था। ठीक, 17 मीटर मान लेते हैं। ठीक, ऐसे जाता दूर ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऐसे जाता, ऐसे यहाँ यहाँ पर होता ना, तो ऐसे जाता ऊपर में। ठीक, तो 14 मीटर गैस नहीं मानना था। ठीक, 14 मीटर नहीं 17 मीटर मान लीजिएगा। तो इस प्रकार गैस हमें असमान चाल देखने को मिलेगा। अभी गैस फटाफट से गैस विराम अवस्था के लिए देख लेते हैं। तो विराम अवस्था के लिए इसी प्रकार ग्राफ बना लेंगे। ठीक, तो गैस यहाँ पर ज़्यादा नंबरिंग नहीं कर रहा है क्योंकि जो वीडियो का लेंथ है तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 सेकंड, यहाँ पर मान लेते हैं 4 सेकंड है, यहाँ पर मान लेते हैं गैस 6 सेकंड है। ठीक है, और यहाँ पर 8 सेकंड है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर मान लेते हैं 4 मीटर है, यहाँ पर मान लेते हैं 8 मीटर है, और यहाँ पर मान लेते हैं गैस 12 मीटर है। ठीक, 4 का अंतर है। तो गैस देखिए विराम अवस्था के लिए जो ग्राफ है तो वो कैसे बनेगा, देखिए इसका इस प्रकार सीधा समय बढ़ता जा रहा है, पर गैस जो व्यक्ति है वहीं का वहीं। जैसे मान लेते हैं 4 मीटर का दूरी अपना ये वाला घर है गैस किसी व्यक्ति का, और वो अपना घर से 4 मीटर का दूरी पर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया 2 सेकंड बाद गैस आप लोग देख रहे हो वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा है, फिर और 2 सेकंड बाद वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा है, मतलब समय बढ़ता जा रहा है, व्यक्ति पर वहीं पर है, तो इसका मतलब वो विराम अवस्था में है। यहाँ पर भी देखिए समय बढ़ता जा रहा है, ये वाले बिंदु पर 2 सेकंड व्यक्ति वहीं पर है, ये वाले बिंदु पर गैस और 2 सेकंड बढ़ा 4 सेकंड हो जाएगा, व्यक्ति यहीं पर है। ऐसे खींचता है ना, कोई भी दो बिंदु है इस तरफ खिंचाता है फिर नीचे तरफ, तो इस तरफ गैस अगर कोई बिंदु ले लेंगे इस तरफ में जा रहा है 4 मीटर दूरी, और गैस जो समय है तो वो समय बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर 4 सेकंड में भी 4 मीटर पर है, 6 सेकंड में भी 4 मीटर पर ही है, फिर गैस 8 सेकंड पर भी 4 मीटर पर ही है। तो ये गैस रहता है विराम अवस्था के लिए, ऊपर में लिख दे रहे हैं विराम अवस्था के लिए। ठीक, उस प्रकार का चाल के लिए। ठीक, दूरी गैस बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक, तो गैस यहाँ ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, और ये है गैस दूरी मीटर में, और ये हम लोग समय लिए हैं सेकंड में। इतना तो समझ में आ गया। तो गैस आप लोग देख भी सकते हैं, देखिए हम लोग जो दूरी है दूरी में परिवर्तन तो वो कितना हो रहा है S2 - S1। तो देखिए 4 था, 4 और कहीं गया ही नहीं, किससे माइनस भी कीजिएगा। ठीक, 4 था, सॉरी S2 - S1। तो देखिए पहला वाला सॉरी दूसरा वाला दूरी भी 4 मीटर में है, पहला वाला दूरी भी 4 मीटर में, शून्य, तो दूरी शून्य हो गई यहाँ पर। ठीक ना, और समय तो गाइस समय बढ़ते जा रहा है, तो इस कारण यहाँ पर जो चाल है तो वो 0 मीटर प्रति सेकंड हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार ग्राफ में गाइस चाल कैसे निकाला जाता है, S2 - S1 बटा T2 - T1। ओके, तो इसको भी गैस नोट कर लीजिएगा। और ऐसे में गैस देखिए S2 - S1 शून्य हो गया, T2 ये दोनों के लिए हम निकाल रहे मान लेते हैं, तो 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड, वैसे 2-2 सेकंड का ही गैप है, तो 0/4 बराबर 0/2 सेकंड। तो गैस ये हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो गैस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए गैस आज का जो ये क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको गैस आज के क्लास में सभी अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो गैस कमेंट में बताइएगा, और गैस कोई भी डाउट हो तो उसको भी कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।